के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमारे सहयोगी अमर आपको धनबाद के लोगों की बातें सुना रहे थे और मैं इस वक्त हूँ जमशेदपुर लोकसभा के मानगो गोल चक्कर पर। मेरे साथ में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे युवा हैं। वो सुबह के समय जब वॉकिंग करके आते हैं तो चाय का मज़ा लेने के लिए पहुँचते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। हम इन लोग से जान लेते हैं कि जमशेदपुर लोकसभा का जो क्षेत्र है, आप कैसे देखते हैं पूरे क्षेत्र को, अगर जमशेदपुर की बात करें तो? देखिए, जमशेदपुर क्षेत्र 20 लाख 19 लाख कुछ आबादी है, जिसमें यहाँ पर ट्राइबल एरिया भी है और शहरी क्षेत्र भी है। और हमें लगता है कि मोदी जी के जो 10 साल का काम है वो काफ़ी सराहनीय है और गरीब तबके तक मोदी जी की योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। और हमें लगता है कि इस तीसरी बार उन्हें आने में कोई कठिनाई नहीं है। 400 पार का जो लक्ष्य मोदी जी ने दिया है वो ज़रूर पूरा होगा। बिल्कुल, देखिए मोदी जी के नाम पर ये लोग बता रहे हैं कि मोदी जी का जो लक्ष्य था, जो काम किया है, उसके आधार पर आपको नहीं लगता कि जमशेदपुर में एक बड़ा कोई ऐसा शिक्षा का हब होना चाहिए? आप लोग युवा हैं। देखिए, शिक्षा का ज़रूरत तो हर किसी का अब होना भी चाहिए, लेकिन आज हम लोग देश के जो नागरिक है, जो जनता है, हर कोई आज झारखंड, जो ये हमारा झारखंड है, गरीब तत्व के यहाँ लोग रहते हैं, हर कोई अपने लिए कमाता है, खाता है, लेकिन हम लोग जिस देश में रहते हैं, हमारी भी वो जिम्मेदारी होती है देश के लिए। आज जिस स्तर पर देश को मोदी जी ने लेके गया है, इतनी शक्तिशाली बना दिया, इतना मजबूत बना दिया है कि दूसरे देश के लोग भी हमारे देश के झंडा को लेकर अपना जान बचाकर बच कर आते हैं। दूसरे देशों में जब फंसते हैं, तो आज हमारी एक जिम्मेदारी है, हर कोई शिक्षा को लेके या तो फिर हमारा काम को लेके हम लोग हर कोई अपने लिए कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन देश के प्रति जो जिम्मेदारी है, जिस तरह से मोदी जी ने अपने देश को, देश के सैनिकों को इतने सारे इक्विपमेंट, इतना सारे उपकरण, इतना सारा आविष्कार जो हुआ है आज के देश में, ये अब हमारे लिए सराहनीय बात है। आज हम गर्व से कहते हैं कि वैसा प्रधानमंत्री हर देश को मिले जिस तरह का हमारा भारत में है। चलिए ठीक है, ये भी देश के प्रधानमंत्री की गारंटी पर जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? मानगो में तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मानगो में पानी की समस्या बहुत है और हर बस्ती में पानी नहीं है, जिसकी समस्या को लेकर के हम लोग ने आवाज़ उठाई है। मानगो नगर निगम से भी बात किया है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए इस बार हम उसी प्रत्याशी को चुनेंगे जो हमारे बीच रहे, हमारे बाती को सुने। बिल्कुल, देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मानगो में जो पानी की समस्या है, मैं उन्हीं प्रत्याशियों को चुनूंगा जो मेरे लिए मेरे जो समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं पूरे जमशेदपुर लोकसभा का क्षेत्र में? देखिए, शहरी क्षेत्र में तो सारी समस्या बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह हमारे इस वक्त जो हमारे जो सांसद थे आदरणीय विद्युत वन महतो जी, उनका ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा संपर्क रहा। उन्होंने आदरणीय मोदी जी के हर घर नल योजना को गांव तक पहुंचाने का काम किया है। और गांव में ज़्यादातर हमारे आदरणीय सांसद जी गांव में। ठीक है, आप सांसद जी के काम को बात बता रहे, लेकिन यही मानगो में देख लीजिए पानी नहीं है। आप बोल रहे घर घर जल तक जाए, जब जल जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? चाचा, आप देखिए आज ये थोड़ा सामने जमशेदपुर अगर लोकसभा की बात करें, देखिए शिक्षा का एक हब होना चाहिए। पानी की समस्या हर समय बनी रहती है जमशेदपुर में, तो नहीं लगता 10 सालों में इसका समाधान होना चाहिए? सही, पानी की समस्या आज की चुनाव के लिए को जब हम लोग देखने जाते हैं तो हम पानी की समस्या से ऊपर उठ करके बात करते हैं। हाँ, पानी की समस्या है यहाँ पर, जिनका दायित्व पूरा करने का मानगो क्षेत्र में हमारे जो विधायक हैं, उनका जो दायित्व है वो उसको पूरा करने में असमर्थ रहे हैं। इस काम के लिए हम प्रधानमंत्री को जिम्मेदार नहीं समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री का काम नाली, गली और पानी। सांसद है ना आपके? सांसद तो हमारे यहाँ, सांसद ने हमारे बहुत सारे क्षेत्र में काम किया है और ये क्षेत्र में बहुत जगह हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था की गई है। अस्थायी व्यवस्था के बात जहाँ तो उठती है, तो हमारे जो विधायक हैं वो कभी भी इसमें उपलब्ध नहीं। विधायक का चुनाव नहीं है चाचा, विधायक का चुनाव होगा तो आपसे बात करेंगे। सांसद का चुनाव हो रहा है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, समस्याएं तो ऐसी नहीं है कि समस्या नहीं है, लेकिन कितना निराकरण हो पाया समस्या का? देखिए, मैं समाज शास्त्र में जितना पढ़ा हूँ, राज्य सूची और केंद्रीय सूची दो अलग अलग होती है। सांसद का काम है केंद्रीय सूची की समस्या को समाधान करना, और राज्य सूची की समस्या का समाधान करना विधायक का काम है। जैसे पानी, बिजली, रोड, नली, ये विधायक का काम है समस्या का समाधान करना। तो यहाँ जो पानी की समस्या है उसका मैं पूरा तरीका का जिम्मेदार मैं विधायक को मानता हूँ, स्थानीय विधायक को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने पानी की समस्या को लेकर कुछ नहीं किया। पर जो राज्य केंद्रीय सूची का काम है, चाहे हाईवे बनाना हो, चाहे यहाँ आपका 4 लेन का काम करना हो, फिर
और भी जो भी जुगसलाई ओवरब्रिज हो, रेलवे से रिलेटेड जो भी हो, केंद्र सूची के कोई भी काम हमारे यहाँ हमारे सांसद ने पूरी तरह से किया है और मैं उनको 100 में 100 नंबर देता हूँ। और उनको सांसद को ये 100 में 100 नंबर दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो समस्या है, ठीक है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अंतर है, लेकिन पानी तो हर किसी को चाहिए, जरूरी नहीं है कि सांसद विधायक ही करेंगे। आप किस तरीके से सोचते हैं सर? देखिए, जमशेदपुर की समस्याएं पूरी तरह से समाधान हो गई ये तो नहीं मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र भी है लोकसभा और शहरी क्षेत्र भी है। शहरी क्षेत्र की समस्याएं अलग तरह की हैं, ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं अलग तरह की हैं। कई क्षेत्रों में सांसद जी का काम बहुत अच्छा रहा है और उन्होंने काम किया है, डिलीवरी दी है उसमें, लेकिन कई काम करने अभी भी बाकी हैं। ये हम नहीं कह सकते हैं कि हर तरह का जो भी समस्या है यहाँ पे वो सभी का समाधान हो पाया है, लेकिन उनका काम जो देखा जाए 10 सालों में वो लगभग है जो सेटिस्फैक्ट्री रहा है। कई क्षेत्रों में उन्होंने अच्छा काम किया है। पानी की समस्या मानगो के लिए विकट समस्या है, इसको मानते हैं हम इस बात को, और पानी एक बहुत बड़ा समस्या है हर जगह के लिए। हर क्षेत्र में देखा जाए, हर शहरों में पानी की एक समस्या हो चुकी है और गर्मी के दिनों में मानगो में पानी एक बहुत बड़ा समस्या का रूप धारण कर चुका है। देखिए, गर्मी के दिनों में आप ही लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, पानी नहीं मिल रहा, चाहे वो जेनेसी में चाहे एमएनएसी में जाके आप लोग ही प्रदर्शन कर, लेकिन पानी की समस्या तो है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसको होना चाहिए और इसका निराकरण होना भी चाहिए। उसके लिए प्रयास भी कई तरह का सांसद अपने स्तर पे जो कर सकते हैं उनका प्रयास हुआ है ठीक ठाक। कुछ है जो राज्य स्तर के ऊपर देखा जाए तो वो है जो थोड़ा कमी हम लोगों को दिखता है, लेकिन और प्रयास की आवश्यकता है, इसको स्वीकार करना होगा। आप क्या सोचते हैं सर, जमशेदपुर लोकसभा का 25 तारीख को मदद? मानगो में पानी की समस्या है, वो सांसद अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं, जो भी होगा किया जाएगा। जैसे और सांसद अपने ओर से, आप इधर आ जाइए थोड़ा सा आगे, युवा है, आप क्या सोचते हैं? युवा देश के लिए एक बहुत बड़ा ये स्तंभ होता है, ताकत होती है, आप किस तरीके से सोचते हैं? मैं आदरणीय मोदी जी की सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसा कि हमारे मोदी जी युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए जो काम कर रही है। आज कोई भी सरकार आज तक किसी महिला के लिए सोचे नहीं थे कि शौचालय वगैरह की जो व्यवस्था है उनका लिए मतलब योगदान दिए। रोजगार तो नहीं? रोजगार देखिए, रोजगार हम युवा को अपने में स्किल होना चाहिए, नहीं तो रोजगार मोदी जी पैदा कर रहे हैं। जिस तरह से आपके बुलेट ट्रेन के लिए फैक्ट्रियाँ खोल रही है, रोजगार की ये नहीं है कि मोदी जी मुझे रोजगार के लिए मुझे रोज उठा के देंगे। मुझे अपने में मतलब कि स्टडी स्किल बढ़ाना होगा, मुझे कंपटीशन में जाना पड़ेगा, नहीं तो रोजगार है। इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, इतने सारे आज मोदी जी एम्स खोल रहे हैं, तो रोजगार वहाँ पे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू देना पड़ता है वहाँ पे, मुझे सेलेक्ट करेंगे तब ना मुझे रोजगार मिले। खाली रोजगार बोलने से तो नहीं मिलेगा, यही है। ये युवा है, जिस तरीके से कि स्किल डेवलपमेंट करना होगा तब जाके आपको रोजगार मिलेगा। आप किस तरह से देख रहे हैं सर? आप भी युवा हैं, जमशेदपुर पूरा लोकसभा का क्षेत्र, देख समस्याएं तो काफ़ी है, ऐसी नहीं है कि समस्या नहीं है, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं पिछले 10 साल के कार्यकाल की बात करें या मोदी जी की बात करें या फिर सांसद? देखिए, हमारे मोदी जी और हमारे सांसद जी दोनों का 10 साल का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है। मोदी जी ने अपने कार्यों से हमारे देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। उनका जितना भी नीति रहा है सब बहुत ही अच्छा रहा है। चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया नंबर 1 बना है, जितने भी योजनाएं हैं मोदी जी का उसमें इंडिया बहुत ही आगे जा रहा है और युवाओं के लिए अच्छा अवसर मिल रहा है। बहुत सारी रोजगार फैक्ट्रियां खुल रही है भारत में, बहुत सारी कंपनियां आ रही है भारत में जो कि अपना हब बना रही है। यहाँ पे मेक इन इंडिया के थ्रू आ रही है कंपनी, अपना हब बना रही है। और युवाओं को गवर्नमेंट जॉब ही जॉब नहीं होता, अगर हमारे पास स्किल है, हमारे पास शिक्षा है, हम युवाओं को शिक्षा चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, रोजगार को खुद ढूंढ लेंगे। तो युवाओं के पास अच्छी शिक्षा अगर मिलेगी, रोजगार खुद ढूंढ लेंगे। तो आज मोदी जी के शासनकाल में युवाओं को अच्छी शिक्षा मिल रही है और हम आत्मनिर्भर हैं, हम रोजगार खुद ढूंढ लेंगे। देखिए, आत्मनिर्भर है, हम रोजगार ढूंढ लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए। आप चलिए ठीक है, इनके आवाज़ भी खराब है, तो अलग अलग राय आ रही है जो मानगो के क्षेत्र के युवाओं को है। कहीं ना कहीं एक जो पानी की समस्या है, मूल समस्या है, पिछले कई वर्षों से है यहाँ पे पानी की समस्या। गर्मी के दिनों में पानी के लिए लोग त्राही करते हैं। बाद बाकी जो शहरी क्षेत्र है वहाँ तो जो कंपनियाँ हैं वो काम कर लेती है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम एक बात कहें तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लोगों को समस्याएं होती है। एक देखिए ऑटो चालक है, हम कोशिश करते हैं कि उनसे भी हम बात करें एक बार। बिल्कुल, आप किस तरह से सोच रहे हैं सर? अभी लोकसभा चुनाव में अभी हमारे सांसद जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जीत उन्हीं की होगी प्रॉपर।
विकास पार्टी से आप हैं, लेकिन काम क्या है? मैं पार्टी से नहीं हूँ। काम के मुद्दे पर देखिएगा तो अभी जिस तरह से मोदी ने देश कल्याण के लिए अपना केंद्र की जो योजनाएं लागू की हैं वो सर्वोपरि है, हम उन्हीं को लेकर चलेंगे। विकास के मुद्दे पर उन्होंने बहुत सारा काम किया है और हम अभी कमल के छाप साथी हैं, हम उन्हीं को जिताएंगे। बिल्कुल, देखिए ये कह रहे हैं कि मोदी की जो गारंटी है उसके आधार पर हम अपना समर्थन देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो तो है ही, लेकिन शहरी क्षेत्र में वो समस्या नहीं, लेकिन इस क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर आ जाएंगे दूसरी जगह से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।